चीफ जस्टिस साहब, आपसे गुजारिश है, नोटिस ले लीजिए। कल मुझे मारने का मुकम्मल प्लान था, ट्रैप बिछाया जा चुका था, सामने लोग थे नामालूम, हमला तैयार था। आखिरी वक्त में मुझे बताया गया यहाँ से जल्दी निकलें, यहाँ पे पेशी का नहीं बल्कि आपके कत्ल का मंसूबा तैयार है। इमरान खान ने कौम से किया हंगामी खिताब और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम एक डाली दरख्वास्त। इमरान खान ने खिताब करते हुए अपनी पेशी के बारे में बताया कि जब कल मैं हाजिर हुआ, जैसे ही हम अंदर दाखिल हो रहे थे शेलिंग शुरू हो गई। मुसलसल शेलिंग की जा रही थी, मुझे 2 घंटे लग गए। 2 मिनट का सफर अदालत तक का मुझे 2 घंटे में तय करना पड़ा, क्योंकि मुसलसल शेलिंग की जा रही थी, मुझे रोकने की कोशिश की जा रही थी, मगर उसके बावजूद भी हम आगे बढ़ते गए। मैं ये नहीं चाहता था कि कोई ये कहे कि इमरान खान आया नहीं और चला गया, और ये लोग यही चाहते थे कि मैं हाजिर ना हो सकूं। इमरान खान ने कहा, जब हम आगे बढ़े, जुडिशल कॉम्प्लेक्स के दरवाजे के बाहर पहुंचे, तो जैसे ही गाड़ी दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, एकदम से हलचल मच गई। पुलिस, रेंजर्स ने धमाल मचा दिया, भगदड़ शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई, और सिविल लिबास में नामालूम लोग इधर उधर फिरना शुरू हो गए। हंगामा और भगदड़ देखकर मेरे कारकुन ने आकर मुझे बताया, यहाँ से जल्दी निकले, यहाँ पे कोई और ही मंसूबा तैयार है, और मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। वो ये था कि मुझे कत्ल कर दिया जाए और उसके बाद बोला जाए भगदड़ मचने की वजह से इमरान खान वहां पर मारे गए। इमरान खान ने कहा, मौत से डर नहीं लगता, मगर मेरी मौत के बाद पूरे पाकिस्तान में जो हाल होगा इसकी फिक्र उनको नहीं जिनकी दौलत बाहर पड़ी है। वो तो अपनी दौलत बचाना चाहते हैं, चाहे पूरे पाकिस्तान में ही आग लग जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहा, मुझे वीडियो लिंक के जरिए पेशी लगाने की इजाजत दी जाए। एक एक केस आपके सामने भुगतने को तैयार हूँ, एक एक का जवाब दूंगा, मगर इस तरह लोगों के सामने एक्सपोज करके मुझे मेरी जिंदगी को खतरे में डाल के पाकिस्तान का नुकसान करने ये लोग जा रहे हैं। पाकिस्तानियों को भी कहा, समझने की जरूरत है, अगर पूरे मुल्क में आग लगेगी इनका क्या जाएगा, जाएगा तो आपका, नुकसान तो मुल्क का होगा। ये लोग समझते हैं कि मुझे मारने के बाद 20-30 दिन बस हंगामा होगा और उसके बाद फिर से सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ये बाहर भाग जाएंगे, इंतजार करेंगे कि पाकिस्तान में फिर से आ सके। मगर पाकिस्तान इस वक्त जिस मुआशी हालात में गुजर रहा है, क्या मेरे कत्ल का मुतहम्मिल हो सकता है? मुल्क भर में हंगामे फूट जाएंगे, किस किस को समझाएंगे? जब इस तरह के हंगामे फूटे होंगे, किस किस को ये रोक सकेंगे? मजीद कहा, वाहिद वफाकी जमात जो पूरे सूबों के अंदर फैली हुई है, पूरे मुल्क की एक इकाई के तौर पे सामने है, वो पीटीआई है, और ये अब उस पे भी जर्ब लगा रहे हैं, अजीबो गरीब किस्म की सुबाइयत को फैला रहे हैं, कह रहे हैं पख्तून दहशतगर्द हैं, वहाँ से दहशतगर्द जमान पार्क लाए जा रहे हैं, एक नफरत फैलाई जा रही है पंजाबी और पख्तून के दरमियान। ये बीज इसलिए बो रहे हैं कि ये सुबाइयत का बीज बोकर इक्तदार के मजे करते रहे, जैसे कराची में किया, कौम को तकसीम किया, खुद इक्तदार के मजे लूटे। ये कौम को इकट्ठा नहीं होने देना चाहते। वाहिद तहरीक इंसाफ है जो इनको इकट्ठे रखे हुए है, पूरी कौम को एक पाकिस्तान के तौर पर पेश करती है। अब ये उस जमात के सरबराह को कत्ल करके इस मुल्क में फसादात चाहते हैं। मुल्क के हालात देख लें, जो मैं कहता था कि मुल्क को उस नहज पर लेके जाया जाएगा जहाँ पे हमसे कंप्रोमाइज करवाया जाएगा, हमारे सिक्योरिटी मामलात पे हमसे मुआहिदा करवाया जाएगा। अब IMF ने देखे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के बारे में कह दिया है, इसको बंद किया जाए। ये क्या है? ये वही है जो मैं कहता था, और ये लोग अपनी दौलतों की खातिर ये भी कर गुजरेंगे। उन्होंने कहा, अब फौज को और हमें लड़ाने की कोशिश की जा रही है। मैं कहता हूँ फौज भी मेरी है और मुल्क भी मेरा है, मुल्क से फौज है और फौज से ही मुल्क है। देखना होगा, मुल्क को बचाना होगा। चीफ जस्टिस साहब, नोटिस लीजिए, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं कभी आपसे ऐसा हरगिज ना कहता। दूसरी तरफ देखिए इंसानी हकूक के साथ जो हो रहा है, किस तरह हमारी तमाम लीडरशिप को घरों से उठाया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे उठाए जा रहे हैं, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, पुलिस लूट रही है। पुलिस क्या करे? इनके तो ऑर्डर चलते हैं, पुलिस बेचारी इनके आगे सरेंडर करती है। इंसानी हकूक की खुलेआम खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, क्या क्या अब तक नहीं हो चुका? मुझे कत्ल करने से लेकर मेरा घर तोड़ने तक, मेरे घर की दीवारें गिराने तक, और अब जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर मुझे कत्ल करने की साजिश तक, सब आपके सामने है। मजीद कहा, लाहौर का जलसा भी नहीं होने दे रहे, क्योंकि इनको मालूम है वहाँ पे समंदर ही समंदर इंसानों का होगा, जो पूरी दुनिया देखेगी कि इस वक्त पाकिस्तान की कौम साफ तौर पे इलेक्शन में पीटीआई को जिताने जा रही है, और ये उससे ही डरे हुए हैं अपनी दौलत बचाने के लिए। ये बस मुझे कत्ल करना चाहते हैं।